नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे डीए डीआर जो जनवरी 2024 से मिलने वाला है उसके बारे में। दोस्तों ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि दिनों पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और हमें आपको अतिरिक्त पैसों की ज़रूरत होती है। तो हम तो आस लगाए बैठे हुए हैं। अब देखते हैं सरकार के ऊपर कि आने वाले महीनों में वो महंगाई के ऊपर क्या फैसला लेती है, क्योंकि डीए 50% की ओर जा रहा है। तो दोस्तों अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसमें आपको जुलाई 2023 से मिलने वाला जो डीए है वह मिल रहा है 46%। आप ये जानते हैं कि जो महंगाई डिसाइड होती है वो एआईसीपीएन के आंकड़े के द्वारा होती है। तो दोस्तों ये आंकड़ा नवंबर महीने का आ गया है और अभी आप ये जानते हैं में 139.7 था, तो डीए आपका 47.14 हो गया था। दोस्तों ये जो काउंटिंग होती है ये 7 सीपीसी के अनुसार होती है, आप जैसा जानते हैं। और अगस्त में 39.2 था तो 7.97% हो गया था। ऐसे सितंबर में दोस्तों 137.5 था तो 48.54% हुआ था। अब अक्टूबर में था दोस्तों 138.4 तो 49.08% हो गया था। तो दोस्तों जानते हैं अभी ये नवंबर का आंकड़ा आया है, आप अपने डिस्प्ले में भी देखते रहिए। ये एआईसीपीएन के आंकड़ों का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जिसमें दोस्तों +0.8% की बढ़ोतरी हुई है। तो अभी आपका जो आंकड़ा आया था 139.1 है तो आपका 49.68% हो गया है। अब जानते हैं दोस्तों कि अगर आप में इसमें प्लस माइनस जो आपका अब एक महीने का और आंकड़ा बचा है दिसंबर का, अब जब दिसंबर का आंकड़ा आता है तो ये आंकड़ा आपका कम से कम 50% तो है ही है दोस्तों। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 4% या 5%, क्योंकि अगर अब भी बढ़ता है तो 50 के पार है। लेकिन दोस्तों ये डिपेंड होगा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि आपको 50%। दोस्तों अटकलें चल रही हैं समाचार पत्रों में, बहुत न्यूज़ों में आप देखते हैं कि 50% होने के बाद आपका डीए मर्ज हो जाएगा या आपका बेसिक बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये सब तो सिर्फ अटकलें हैं, ये तो सरकार के ऊपर उम्मीदें हैं कि आपका डीए 50% होने के बाद क्या करते हैं। लेकिन दोस्तों हाँ, ये डीए आपको कब से मिलेगा मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर जनवरी 2024 का डीए क्लियर होता है, डीए डीआर, आप ये जानते हैं, आपको जो पेंशनर है थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि डीए और डीआर ये मिलता है सर्विस वालों को और ये मिलता है पेंशनरों को। दोस्तों डीए का होता है महंगाई भत्ता और डीआर का होता है महंगाई राहत। ये दोनों चीज आप देख लीजिए। अब 50 के ऊपर होने पे ये सरकार के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि दोस्तों जब तक फाइनेंस मिनिस्टर ये जो हम बोलते हैं वित्त मंत्रालय के ऊपर होता है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कोई भी चीज वित्त मंत्रालय ही भेजता है और पास करता है। हाँ भले ही एआईसीपीएन के आंकड़े आ गए हों, इनमें दिया है कि 50% है तो डीए तो मिल जाएगा, लेकिन जो मर्ज होने की कार्रवाई है वो मर्ज होने की कार्रवाई आपको वित्त मंत्रालय के अनुसार ही होगी और जो डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों अब आप समझ गए कि आपके डीए 50 तो पार है, तो मिनिमम 4% नहीं तो और ज़्यादा बढ़ता है तो 50 के पार होगा तो आपका 5% डीए और डीआर बढ़ेगा ही। हाँ ये आपका जो मार्च में आपकी जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें अप्रूवल होगा। और ये आपको चुनाव से कोई मतलब नहीं है कि कैबिनेट की अप्रूवल होती है या चुनाव हो रहे हैं तो आपका डीए डीआर लेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही दिसंबर के आंकड़े आ जाएंगे जनवरी में या फरवरी में या मार्च में कैबिनेट की अप्रूवल, मोस्टली मार्च में अप्रूवल होगा आपका, अप्रैल की पेमेंट के साथ या लमसम पेमेंट के साथ डीए मिल जाएगा। हाँ जो 50% के ऊपर है उसकी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कब मिलेगा। आप बेसिक क्या मर्ज का होने के ऊपर है, क्योंकि अटकलें तो बहुत तेज हैं, लेकिन डिपेंड तो सरकार के ऊपर होता है ना कि वो सरकार कब करके देती है। चलिए दोस्तों आज जो हमारा विषय था डीए डीआर जनवरी 2024 के बारे में, आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ अगर आपको इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।